बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से। आइंदा 90 दिनों तक ये बुर्ज अपनी तिजोरियां भरता हुआ नजर आएगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। नेक्स्ट 90 डेज के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को आप अपने मून साइन से देख पाएंगे। अगर मून साइन नहीं मालूम तो गूगल पे बल्कि आप यूट्यूब पे लिखे नेम गुरु मून साइन और आपको वीडियो मिल जाएगी। फौरन से आप मून साइन निकाल पाओगे जो पूरी जिंदगी आपको काम आएगी। बार बार मून साइन नहीं निकालना पड़ता, जैसे सन साइन है। दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर आप मून साइन नहीं निकाल पा रहे तो अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देखा जा सकता है। अब चूंकि पैसे का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके जमीनों जायदाद का बिजनेस, आपके रियल एस्टेट का बिजनेस, बैरन मुल्क के पैसे कमाना या इस तरह की चीजों से पैसा बढ़ता हुआ नजर आता है आपके टैलेंट के बलबूते पे। अब क्या कुछ फाइनेंशियली ग्रोथ आपको मिलेगी 90 डेज में? क्या कौन कौन से हाउसेज आपको पैसे के मामला में खुद कफील करेंगे? पैसे का भरपूर फ्लो आप लोग देखोगे। कौन से हाउसेज इसका जिम्मेदार रहेंगे, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात करें, क्योंकि पैसा और किस्मत का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। किस्मत अच्छी होगी तो पैसा भी भरपूर आएगा। तो यहाँ किस्मत के घर यानी 9th हाउस की बात करें तो यहाँ पे शुक्र का रहना, वीनस का रहना, ये सोने पे सुहागा रहेगा। वीनस का यहाँ रहना और प्लस ये कि आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटी और आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करना, ये हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देगा। 90 डेज किस्मत आपका साथ देते हुए नजर आएगी। इसके बाद 13 अक्टूबर को ये 9th हाउस को छोड़ के शुक्र जो है वो 10th हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे करियर के लिए और बॉम्ब ब्लास्टिक रहेगा। किस्मत तो है लेकिन किस्मत और करियर दोनों का कनेक्शन बनना और अपने करियर से भी किस्मत का फायदा देखना, यानी किस्मत आपको करियर में भी भरपूर फायदा देते हुए नजर आएगी। आप कुछ भी नया काम करवाना चाह रहे हो, कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या अपनी जॉब के अंदर कोई नई चीज करना चाह रहे हो, कुछ भी अपनी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हो, फाइल डालना चाह रहे हो अपने वीजे के लिए, या कोई भी नया काम, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान करना चाह, हर लिहाज से फायदा होते हुए आपको देखेंगे। और किस्मत भरपूर तरीके से 13 अक्टूबर तक तो भरपूर फायदा देगा। यानी 13 अक्टूबर से पहले कुछ भी किया जाने वाला काम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा 1 4 7 10, मैं अक्सर कहता हूँ 1 4 7 10, ये 4 हाउसेस ऐसे हैं जो केंद्र कहलाते हैं। तो अब जबकि 13 अक्टूबर को शुक्र वीनस का केंद्र में चले जाना यानी 10th हाउस में चले जाना, ये भी आपके किस्मत को मांद तो नहीं पड़ने देगा, लेकिन किस्मत थोड़ा सा स्लो डाउन होगी लेकिन फायदा देते हुए नजर आएगी। इसके भी फायदे आपको 13 अक्टूबर के बाद, 13 अक्टूबर से नवंबर की मिड तक भी भरपूर फायदा आपको मिलता नजर आएगा। बस अब एक चीज लिख के लगा लो कि 2 दिसंबर तक यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 2 दिसंबर तक आपकी किस्मत सोने पे सुहागा करती नजर आएगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी किस्मत की तरफ से। आपकी किस्मत का पूरी तरह साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस बना है, कोई एफआईआर कटी है या कोई मुकदमा है, उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। हर लिहाज से आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ऐसा आपको नजर आएगा। और ये ही 90 डेज में बहुत बड़ा छक्का होगा आपकी किस्मत की तरफ से, जो कि इतने लंबे अरसे यानी 2 दिसंबर तक, 1 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक ये जारी व सारी रहेगा। और हर लिहाज से बड़े बड़े फायदे देखना। आप कोई नया कारोबार शुरू करें उसमें कामयाबी का मिलना, आपको बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हैं उसमें कामयाबी का मिलना, आप पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के हवाले से बैरन मुल्क जाके वहां पढ़ना चाहते हैं उसमें कामयाबी का मिलना, हर लिहाज से ये इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर और कारोबार में यकीनी कामयाबियों की कुंजी बनेगी और हर लिहाज से फायदा मिलता नजर आएगा। लेकिन किस्मत के साथ रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी चूंकि एक्टिवेटेड है, तो आपका मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, कुरान ख्वानी करना और हर लिहाज से मजहब से कनेक्टेड रहना, मेडिटेशन, इबादत बंदगी बहुत जरूरी रहेगी। इसका भरपूर फायदा आप लोग देखोगे और किस्मत हर लिहाज से 90 डेज में आपका साथ देते नजर आएगी। अब यहाँ पे 2 दिसंबर से शुक्र जो है वो आपके 11th हाउस को छोड़ के 12th हाउस में चले जाएंगे। जब तक शुक्र आपके 11th हाउस में, यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके बड़े बड़े फैसलों का काम करना और सबसे बड़ी बात कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के साथ साथ डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले कुंभ राशि एक्वेरियस भी भरपूर फायदा देखेंगे। और प्लस ये कि अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते, अपने विशेष को पूरा होते हुए भी ये लोग देखेंगे। 2 दिसंबर को ये आ जाएगा आपके 12th हाउस में, 12वां घर रेड जोन में, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रेड जोन माना जाता है। लेकिन रेड जोन होने के बावजूद ये बैरन मुल्क जाने का घर है। बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा करना, या फिर इसके अलावा अगर आप कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप फ्रीलांसर है, आप ऑनलाइन ट्रेनर है,
या किसी भी तरह से कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, आईटी सेक्टर, या यूँ कह लें कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे हैं, आप यूट्यूबर के अलावा आप फेसबुक इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर की ये 2 महीने आपके काफ़ी हद तक, यानी पूरा नवंबर पूरा अक्टूबर, ये किस्मत को लेके बहुत ही सुपर से ऊपर रहेगा और भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। यानी ये चीज़ याद रखिएगा कि किस्मत आपके, जैसे कि 9th हाउस आपकी किस्मत है, तो 9th हाउस पे, 10th हाउस पे, 11th हाउस और 12th हाउस भी एक हद तक आपको किस्मत के हवाले से भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन 12th हाउस में आते आते थोड़ा सा आपकी किस्मत स्लो डाउन हो जाएगी। जो काम आपके 4 दिन में हो सकते थे, वो मे भी आपको 12-15 दिन में होते हुए नजर आए। थोड़ा काम आपका होगा, आपको पेमेंट का मिल जाना, आपको किराया मिल जाना, सब होगा, लेकिन डिले होना, चीज़ों में डिले होना, पैसे मिलने में डिले होना, ऐसे मामला आपको 2 दिसंबर के बाद देखने को मिलेंगे। यानी 2 दिसंबर तक कुछ भी आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने कारोबार के लिए कुछ नया स्टेप लेने जा रहे हो, या उसको शिफ्ट कर रहे हो नई जगह पे, कोई नई जगह ले रहे हो, या मल्टीपल ब्रांचेस खोलने की सोच रहे हो, ये सारी चीजें कामयाबी के साथ पूरी होते हुए आपको 2 दिसंबर तक नजर आएगी। अब अगर आपके करियर, आपके 10वें घर के हवाले से बात कर ले, जो कि आपके करियर, आपके प्रमोशंस, आपकी जॉब का घर माना जाता, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है, जो कि रेड जोन में आएगा नीच के पावर्स के साथ, यानी कि छठे घर में, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता। कर्जे का घर है, बीमारियों का घर है, दुश्मनों का घर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ेगा करियर के हवाले से, खासतौर पे गुस्सा बहुत आना, क्योंकि मंगल का इंटरेक्शन है यहाँ पे। तो मार्स या मंगल की वजह से बहुत गुस्सा आना, बात बात पे कम्युनिकेशन का गड़बड़ी होना, या कुछ गलत स्टेप ले जाना, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले जाना जो कि बड़ा नुकसान का बाइस बने, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे अक्टूबर के महीने से आपके करियर के अंदर पॉलिटिक्स का दिखाई देना, यानी आपके दुश्मन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे, आपकी इमेज का बिगाड़ना, आपको बॉसेस से लड़वा देना, या आपकी बातों को गलत तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करना, या आपके सैलरी में रिडक्शन का बाइस बना, आपके प्रमोशंस में डिले का बाइस बना, ऐसे दुश्मन एक्टिव रहेंगे। या आपको पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व करेंगे। कहीं आप ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ बॉस की बुराई की जा रही हो, तो आप भी लपेटे में आ सकते हो। कोई भी ऐसी महफिल में, गैदरिंग में मत बैठे, क्योंकि कुछ ना कुछ करके आपके दुश्मन चाहेंगे कि आपकी लाइक पुलिंग की जाए, आपको नीचे लाया जाए, या आपकी तरक्की में हायल रुकावटें डाली जाए, ताकि आप प्रॉब्लम में आ सको। तो कोशिश करें ऐसे दुश्मनों से बचने की। 20 अक्टूबर से इसके नीच के पावर्स में आना, यानी मंगल मार्स का छठे घर में जाना और यहाँ पे नीच के पावर्स के साथ होना, यहाँ से आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। यानी अगर है भी तो उसमें तेजी का आना, कोई मामला ठंडे भी पड़े तो उनका उजागर करना, उसका उभर के सामने आना, यानी कि कोई ऐसी बात होना जिससे आपके जॉब के हवाले से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाना, या सवालिया निशान आ जाना, या बॉसेस की नज़र में आपको गिराने की कोशिश किया जाना, या आपके रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जाना। 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये लंबे अरसे तक, यानी कि कोई राशि परिवर्तन मंगल का नहीं है। मंगल यानी मार्स कहीं नहीं जाने वाला, इसी छठे घर में नीच के पावर्स के साथ रहेगा। तो यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स का होना लंबे अरसे तक, खासतौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और आपकी लेग पुलिंग किया जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, इस तरह के मामला होंगे। आपको गुस्से में नहीं आना है। आपका गुस्सा बहुत सारे मामला बिगाड़ेगा। बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट से लड़ाई झगड़ा होना, अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स का होना, अपने कुलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से अनबन होना, दोस्तों से नाचाकिया होना, ऐसे मामला रहेंगे। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी यही गुस्सा बड़े मामला बिगाड़ेगा। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल नीच के पावर्स, मार्स नीच के पावर्स के साथ है। ये गुस्सा बहुत दिलाएगा, एग्रेसिव करेगा आपको, छोटी छोटी बात पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, कुछ ऐसा बोला जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसे मामला भी होते हुए आपको नजर आएंगे। आपका जिद्दी होना, ये भी काफी हद तक मामला को बिगाड़ेगा। ज्यादातर काम आपके जो इस दौरान में बिगड़ेंगे वो आपके गुस्से की वजह से, गलत फैसला ले जाने की वजह से होगा। आपने गुस्से पे कंट्रोल किया तो बहुत सारे मामला सही हो जाएंगे इस दौरान में। यानी 20 अक्टूबर के बाद आपके पेशेंस लेवल में बहुत नुमाया कमी का होना, ये काफी हद तक मामला बिगाड़ेगा। आपका सब्र ना करना, फौरन से रिएक्शन ले लेना, फौरन से कुछ बोल देना, फौरन से कमेंट पास कर देना, टॉन्ट कर देना, ये बड़े बड़े मसले क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे सूरज का यानी सन का त्रिकोण में आना, ये काफी हद तक आपको डोमिनेटिंग बनाएगा, यानी कि आप डोमिनेट करने लगोगे, लोगों पर इख्तियार झाड़ना या अपनी चलाने की कोशिश करना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। अगर आप उल्लू सीधा करने वाली पॉलिसी पे चलते हो, यानी कि आप लोगों से काम निकलवाने के उसमें काम करते हो, वो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों से काम निकलवा पा रहे हो, टाइम पे प्रोजेक्ट का जमा करवाना, टारगेट्स को पूरा करना, इससे तो और अच्छा है। लेकिन डोमिनेट करना, अपना अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को सुपीरियर समझ के बात करना, ये मामला को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब लेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब के हवाले से ओवरसीज या लोकल दोनों जगह अच्छे रहेंगे कि अपनी पसंद की जॉब पे लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ आप देखोगे। लेकिन
बड़े बड़े चेंजेस या मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत कम नजर आएंगे, ना होने के बराबर। यानी अपनी जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे ऐसे ट्रांजिशन होना या इस तरह के चेंजेस का होना, ये बहुत कम नजर आएगा। यहाँ पे मंगल को यानी मार्स का ऊंच के पावर्स करने के लिए आपको सूर्यनाथ, सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य फलक चारों को तर्जुमे से पढ़ना पड़ेगा। कुरान ख्वानी कराना या उसकी ऑडियो लगा देना, वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा। और घर में मगरिब के वक्त अगरबत्ती का जलाना, गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना या कपड़े देना, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए कि एनजीओज़ वगैरह में या तो सर्विसेज पेश करना, ब्लड डोनेट करना। ये भी सिर्फ एक खून देने में कितनी देर लगती है। मैं कितने 18 साल की उम्र से, अभी मेरी 55 साल उम्र है, अभी भी ब्लड डोनेशन है, लेकिन इससे 3 लोगों की जान, हर दफ़ा जब आप ब्लड देते हो, साल में 4 दफ़ा ब्लड दे सकते हो। आप सोचो 4 दफ़ा आप 4 3 12, 12 लोगों की जान बचा रहे हो। एक साल में 12 लोगों की जान बचा रहे हो, और मैं 10 साल तो क्रॉस कर चुका, इसका मतलब 120 लोगों की जान बची होगी। और 10 नहीं, फिर 20 साल यानी कि 240, इस तरह फिर 480 और मे बी 500 से ज़्यादा लोगों की जान बच चुकी होगी। यानी कहने का मतलब कि इससे ज़्यादा हो सकता है। एक दफ़ा ब्लड देने से 3 लोगों की जान बच रही, बहुत दुआएं मिलेंगी और फ़ायदा भी आपको भरपूर होगा। बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, शुगर के जो मसले आने वाले हैं वो कम होते हुए आपको नजर आएंगे। आप शुगर पे कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा बॉडी में तो शुगर भी कम बनेगी, ये भी याद रखिएगा। तब अपने वर्क प्लेस पे आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना या सियासत के अंदर चले जाना, पॉलिटिक्स के अंदर पड़ जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। इसको कंट्रोल कर गए तो फिर वर्क प्लेस पे भी मसला नहीं है, फिर करियर भी आपका जबरदस्त जाएगा। और ये जो खराब टाइम आएगा, ये 20 अक्टूबर से लेके पूरा नवंबर के एंड तक, यानी 20 अक्टूबर से नवंबर के एंड तक थोड़ा ख्याल आपको रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से खास तौर पे इसमें ना पड़ना, सियासत में ना पड़ना, अपने काम से काम रखना, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। और यहाँ पे जो कि आपकी 60 का दूसरा चरण जो कि आखिरी लेवल पे चल रहा है, यानी कि सेकंड आपका लेवल चल रहा है, इस वजह से भी आपके वर्क प्लेस में इस तरह की सियासत का होना, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, आपका इमेज बिगाड़ने की कोशिश करना, ये इसी 60 की वजह से भी बूस्ट करेगा। और आपके ये स्टेप्स लेना, जो मैंने कहा कि सियासत में ना पड़ना, अपने काम से काम रखना, ये काफ़ी हद तक आपके मामला को सही करेगा। गुस्से पे कंट्रोल रखना, ये सबसे पहली तरजीह रहेगी। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो सुपर डुपर सुपर हिट होने वाला है, लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको नजर आएगा कि कारोबार कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन नवंबर और दिसंबर ये बाजी ले जाएगा। यानी नवंबर दिसंबर में पर लग जाना, आपके कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा बना पाना, मल्टीपल ब्रांचेस की सोचना, या कुछ अच्छा ऐसा कर जाओगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज का आना जो भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन बनेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। सामने लिंक पे क्लिक करके 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।